गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम का एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे जो करेंगे, जो कि है एल्गी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नीट, एचपी टेट, एचपी टीजीटी, एचपी पीजीटी बायोलॉजी में आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। एंड टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट जब मिलती रहती है आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बायोलॉजी के एमसीक्यूज, जीके के एमसीक्यूज वहाँ पे आपको जो है वो मिलते रहते हैं क्विज फॉर्मेट में। www.shubhamgktrick.com पे आपको जो आज के एमसीक्यूज वगैरह जो मिल जाते हैं, तो आप उसको जो है जरूर सर्च कीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको जो हर एक अपडेट जो है मिलती रहती है। अभी चलते हैं आगे। शुभम जी की ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको एच पी टी जी टी मेडिकल कमीशन, एच पी टेट मेडिकल कमीशन और एच पी टी मेडिकल कमीशन के लिए तैयारी करने के लिए बायोलॉजी के बेस्ट नोट्स आपको अवेलेबल हैं। जीके के नोट्स अवेलेबल हैं। साइकोलॉजी के हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं। आपको ये काफ़ी मदद करेंगे। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के नोट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं, गांधी जी के प्रिंसिपल्स के नोट्स हैं। वहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको जो परचेज करके जो पढ़ सकते हैं। अभी थोड़ा सा बात करते हैं एल्गी के बारे में। तो देखिए, एल्गी एक तरह से डाइवर्स ग्रुप है जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और ये एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलता है। तो एल्गी के पास याद रखना है कुछ इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर्स होते हैं। तो सिंपल याद रखना है, फोटोसिंथेटिक होता है ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक नेचर का है, जो कि आपको एल्गी एक्वेटिक में हैबिटेट में भी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी देखने को जो मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, फोटोसिंथेटिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एल्गी जो कैपेबल है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो क्लोरोफिल देखने को आपको जब मिल जाता है। जनरली इसके पास क्लोरोफिल A B C D इसके पास जो होता है। ठीक है, अब देखो एल्गी कैपेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो यानी कि ये सनलाइट को एनर्जी की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसके पास प्रोसेस यहाँ पे ये है। दूसरा याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी इसके पास देखने को मिल रहा है। तो एल्गी के पास क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये पिगमेंट जो कैप्चर कर लेता है लाइट एनर्जी को। ठीक है, इसको याद रखना है आपने कि एल्गी के पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट भी है, जिसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। तो A B C D क्लोरोफिल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो ग्रीन एल्गा है उसको क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ए और बी यहाँ पे क्लोरोफिल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है, और वो सेलुलोज की बनी होती है, या फिर वो किसी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की जो बनी हुई होती है। तो पॉलीसेकेराइड क्या है? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, याद रखना है एल्गी के पास सेल वॉल है, वो क्या है? सेलुलोज की जो बनी हुई है। अब देखिए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। देखिए, एल्गी जो होती है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी है, और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी जो फॉर्म करती है, जैसे कि फिलामेंट्स और कॉलोनीज में रहती है। ठीक है, याद रखना है। तो एल्गी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होती है। अब ध्यान देंगे, एल्गी एक्वेटिक भी है। तो में बहुत सारे एल्गी जो पानी में रहती है, जनरली फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट में जो रहती है। अब देखिए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, अब जिस जिस समय फोटोसिंथेसिस होगी, तो एल्गी क्या करेगी? ऑक्सीजन को रिलीज करेगी एटमॉस्फेयर में। तो याद रखना है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन में भी जो है हेल्प करती है। दूसरे याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। आधे से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम करता है? आपकी एल्गी ही करती है। अब अगर याद रखें बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो बायोडाइवर्सिटी में जो एल्गी जो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में रहती है। ग्रीन अलगा भी होता है, रेड अलगा भी होता है, और ब्राउन अलगा भी होता है। ग्रीन अलगा को क्या बोलते हैं? आप क्लोरोफाइसी बोलते हैं। रेड अलगा को क्या क्या बोलते हैं? आप रोहोडोफाइसी बोलते हैं। ब्राउन अलगा को क्या क्या बोलते हैं? आप फायोफाइसी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है उनके पिगमेंट के ऊपर। ठीक है, एज वेल एज डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड अदर्स। तो याद रखना, डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स तो आपके जो ये यूनिसेलुलर एल्गी ही बोलते हैं, लेकिन इनको हम प्रोटिस्ट में जाओ काउंट करते हैं। ठीक है, अगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो एक एल्गी जाओ काफी सारे जाओ फूड चेन्स में जाओ मदद करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जनरली कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम इससे। ठीक है, जैसे कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स, बायोफ्यूल्स वगैरह इससे जब बनाए जाते हैं। तो ये तो कुछ करेक्टर्स थे आपके एल्गी की, जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको नोट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ग्रीन एल्गी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? आप क्लोरोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्लोरोफाइसी इसको जाओ बोलते हैं। देखिए, ये वो करेक्टर्स हैं जो बुक में नहीं दिए हुए हैं। जनरली आपको याद रखना है, ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर होती है, और मैरन एल्गी ये देखने को मिलती है। ठीक है,
अब ग्रीन कलर किसके वजह से होता है इसके पास, क्योंकि इसके पास जो क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जनरली ए और बी क्लोरोफिल यहाँ पे होता है। ठीक है, और देखिए यूनिसेलुलर भी होती है और कॉलोनियल कॉलोनीज में भी रहती है, बट कैन ऑल्सो फॉर्म लार्जर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक सीवीड। सीवीड की तरह जाओ ये एल्गी, ग्रीन एल्गी जाओ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी जाओ बना लेती है। इसको आपने ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सीवीड की तरह जाओ कौन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाती है, ग्रीन एल्गा बना देती है। दूसरा याद रखेंगे रेड एल्गा, यहाँ पे याद रखेंगे कि क्लोरोफिल ए और डी यहाँ पे देखने को मिलता है। मोस्टली मैरिन होती है रेड एल्गा, और रेड कलर यहाँ पे किसकी वजह से होता है, यहाँ पे पिगमेंट होता है यहाँ पे फाइकोएरिथ्रिन। कौन सा पिगमेंट है यहाँ पे, फाइकोएरिथ्रिन है। ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर होती है एंड कैन फॉर्म कोरल रीफ्स, ये कोरल रीफ्स भी जाओ फॉर्म जाओ कर लेती है। अब अगर याद रखें ब्राउन एल्गा के बारे में, ये टिपिकली मैरीन एल्गी है। इसके पास ब्राउन कलर है किसकी वजह से, फ्यूकोक्सेंथिन पिगमेंट की वजह से। किस पिगमेंट की वजह से, फ्यूकोक्सेंथिन जब पिगमेंट की वजह से। आप ध्यान देंगे ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। ठीक है, एंड आर ऑफन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सच एज कैल्प। कैल्प की तरह जाओ ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है और लार्ज भी और कॉम्प्लेक्स भी है। तो सिंपल सीवीड्स जाओ की तरह मल्टीसेलुलर कौन है, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, कोरल रीफ्स कौन फॉर्म करती है, रेड एल्गी फॉर्म करती है। कैल्प्स किस में देखने को मिलते हैं आपको, ब्राउन एल्गी भी देखने को मिलते हैं। ये तीन टाइप्स आपके जाओ ग्रीन एल्गी एल्गी के थे। ठीक है, अब याद रखेंगे कुछ एग्जांपल्स ग्रीन एल्गी के। सबसे पहले तो ग्रीन एल्गी में क्लोरेला आता है। जनरली हमने पढ़ा है क्लोरेला का जो है वो काम क्या है, जनरली इसको जो एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है किसके द्वारा, जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है। याद रखना है यूज एज अ डाइटरी सप्लीमेंट एंड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू अब्जॉर्ब हैवी मेटल्स। देखो क्लोरेला को जो हम एज अ डाइटरी सप्लीमेंट भी यूज करते हैं, और जनरली जितने भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उसमें हम क्लोरेला का उगाते हैं ताकि वो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब जाओ कर ले। अब देखिए उल्वा की बात आती है, तो ग्रीन एल्गी है, फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसको एज अ डाइटरी फाइबर, एंड ये बायो फर्टिलाइजर भी जाओ एज अ यूज किया जाता है। अब देखिए ड्यूनालीला, ये आपका जाओ एक तरह से बीटा कैरोटीन का जाओ सोर्स है, एंड कॉस्मेटिक्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है ड्यूनालीला को। ठीक है, ये तीन आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। अब बात आती है रेड एल्गी में। रेड एल्गी में पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और कोरोलिना आता है। देखिए पोरफायरा को हम फूड इंडस्ट्री में जाओ यूज करते हैं। ठीक है, एज नोरी अ टाइप ऑफ सीवीड। ठीक है, अदर डिशेस के लिए जो यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, आप देखिए जलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जलेडियम और ग्रेसिलेरिया को हम जाओ जनरली अगार की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेसिलेरिया को हम जाओ फूड इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग अगार। ठीक है, जेलिंग एजेंट है ये, और इससे हम कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स वगैरह जाओ के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, अगार का प्रोडक्शन आप आइसक्रीम्स वगैरह और जेलीज वगैरह बनाने में जो यूज कर लेते हैं। याद रखेंगे कोरोलिना, ये फॉर्म करती है कोरल रीफ्स। ठीक है, और याद रखना है मैरिन इकोसिस्टम में ये जो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो रेड एल्गी जाओ क्या फॉर्म करती है, कोरल रीफ्स जाओ फॉर्म जाओ करती है। इसको आपने ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी एल्गी है वो, कोरोलिना है। नेक्स्ट देखिएगा ब्राउन एल्गी की बात होती है। ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया आता है। ठीक है, लेमिनेरिया अब देखिए ये फूड इंडस्ट्री में यूज कर हो जाता है फॉर मेकिंग किस चीज के लिए, कैल्प नूडल्स बनाने के लिए। ठीक है, और जो एल्गिनेट कंटेंट होता है उसको बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना। जनरली हम लेमिनेरिया को फूड प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं एज अ थिकनर। ठीक है, तो यहाँ देखो सरगेसम की अगर बात करें, यहाँ पे ये मैराइन लाइफ के लिए ठीक है प्रोवाइड करता है हैबिटेट। ठीक है, अब देखिए जुवेनाइल सी टर्टल्स इसमें इंक्लूड है और फिश वगैरह इनके इंक्लूड है। ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ मैराइन लाइफ के लिए हैबिटेट जो प्रोवाइड कौन कर रहा है, सरगेसम प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ब्राउन एल्गी है। अगर बात करें मैक्रोसिस्टिस की, आप देखिए फॉर्म्स लार्ज अंडर वाटर फॉरेस्ट एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट एंड फूड फॉर मैनी मराइन स्पीशीज। ठीक है, देखिए ये फॉर्म करता है लार्ज अंडर वाटर फॉरेस्ट, और याद रखना है वो हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है और फूड प्रोवाइड कर रहा है मैरीन स्पीशीज के लिए।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेमिनेरिया सर्गेसम मैक्रोसिस्टिस, इसको याद रखना है। देखिए टीजीटी मेडिकल कमीशन में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आप इसको जाओ ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरह के एग्जाम्पल से। अब देखिए डायटम्स की बात करते हैं, तो डायटम्स जनरली प्रोटिस्ट में आता है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पे जब दिया हुआ यूनिसेलर एल्गी के फॉर्म में। तो कॉस्सिनोडिस्कस, देखो कॉस्सिनोडिस्कस जाओ कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं सिलिका कंटेंट के लिए, ठीक है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाओ यूज किया जाता है, ठीक है। आप देखो थैलासियोसिरा, ठीक है, एक प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है मैरीन इकोसिस्टम में, जो बेस बनाता है फूड चेन का, ठीक है। फिर आता है आपका साइक्लोटीला, ठीक है, और देखिए यूज्ड इन रिसर्च, ठीक है, जब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को जो है हमको स्टडी करना है तो हम साइक्लोटीला का यूज करते हैं रिसर्च पर्पज के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, डायनोफ्लेजिलेट्स की बात आती है तो ये भी क्या है, आपका एक तरह से प्रोटिस्टा में ही आता है, ठीक है। आप देखिए अलेक्जेंड्रियम, ठीक है, अलेक्जेंड्रियम जाओ एक तरह से ये एक अलगल ब्लूम जाओ हार्मफुल अलगल ब्लूम्स को जाओ कॉज करता है, ठीक है, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलता है ह्यूमन हेल्थ पे एंड एनवायरनमेंट पे। तो अलेक्जेंड्रियम जाओ फॉर्म करता है अलगल ब्लूम्स, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है ह्यूमन हेल्थ पे और एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। फिर आती है बात करेनिया की, ठीक है। अब देखिए ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन दैट कैन कॉज रेड टाइड्स, ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन टॉक्सिन, क्योंकि हमने पूछा बात की थी ना गोनियोलेक्स की, तो ये आपका रेड टॉक्सिन जाओ प्रोड्यूस करा था, सेक्सी टॉक्सिन प्रोड्यूस करा था। यहाँ पे देखो कैरेनिया भी जाओ प्रोड्यूस करता टॉक्सिन जो कि कॉज करता है रेड टाइड्स को, इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है मैरीन लाइफ पे और ह्यूमन हेल्थ पे। सेरेटियम की बात करते हैं तो याद रखना है ये आपका मैरीन फूड चेन का जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो रहता है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको जो याद रखना है मोनेरन्स में आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक तरह से। एनाबिना इसके अंदर आता है, ठीक है, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को जो फिक्स करता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है प्लांट्स के साथ, ठीक है। नॉस्टॉक किसके अंदर आता है, ये फॉर्म करता है कॉलोनीज, और याद रखना है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम करता है। जनरली इनके पास क्या होता है, हिट्रोसिस्ट होता है, ठीक है, याद रखना है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। स्पाइरुलिना देखो प्रोटीन रिच कंटेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट है एक तरह से, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये इसके पास से प्रॉपर्टी क्या होती है, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने के होते हैं। तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना एज अ फूड बेस्ड सप्लीमेंट यूज किया जाता है, और दोनों को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, और याद रखना है एब्जॉर्ब भी करते हैं सारे के सारे हैवी मेटल्स को, ये आपको ध्यान देना है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको जाओ नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं बायोलॉजी के, तो आप उसको जाओ परचेज कीजिएगा, 100 रुपीज प्राइस है बायोलॉजी नोट्स का, आप उसको परचेज कीजिएगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।